दोस्तों, आज हम एक ऐसी प्रथा पर बात करेंगे जो सदियों से चली आ रही है, लेकिन आधुनिक विज्ञान इसे पूरी तरह से खारिज करता है और इसके नुकसान साबित करता है। यह प्रथा है खुद का पेशाब पीना, जिसे कुछ लोग शिवाम्बू या यूरोथेरेपी कहते हैं। लोग इसे क्यों पीते हैं, इसका कारण क्या है, पीने से शरीर में क्या होता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे विज्ञान के माध्यम से साबित करके बताना कि यह फायदेमंद नहीं बल्कि हानिकारक है। हम बिना किसी सनसनीखेज कहानी के सीधे वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित एक विस्तृत चर्चा करेंगे, जहां हर बात को शरीर की जैव रसायन प्रक्रिया से जोड़कर समझाया जाएगा, ताकि आप खुद समझ सकें कि यह प्रथा शरीर के लिए क्यों गलत है। सबसे पहले समझते हैं कि लोग इसे क्यों पीते हैं। यह प्रथा हजारों साल पुरानी है और मुख्य रूप से प्राचीन सभ्यताओं में शुरू हुई, जहां चिकित्सा के विकल्प सीमित थे। प्राचीन भारतीय परंपराओं में इसे शरीर का पवित्र जल माना जाता था, जो रक्त से छाने गए उपयोगी तत्वों का संग्रह है। कुछ प्राचीन ग्रंथों में इसे जीवन का अमृत कहा गया, क्योंकि लोग मानते थे कि इसमें शरीर की खुद की एंटीबॉडीज और हार्मोन होते हैं, जो बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। इसी तरह प्राचीन मिस्र, यूनान, रोम और चीन की संस्कृतियों में भी इसे दांत सफेद करने, त्वचा की समस्याओं या अस्थमा जैसी बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कारण था कि उस समय कोई एंटीबायोटिक या आधुनिक दवा नहीं थी, इसलिए लोग शरीर के अपने उत्पाद को रिसाइकल करके स्वास्थ्य सुधारने की कोशिश करते थे। कुछ लोग इसे डिटॉक्सिफिकेशन का तरीका मानते हैं, सोचते हैं कि शरीर से निकले पदार्थ वापस लेने से किडनी और लीवर को आराम मिलेगा या इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। दूसरा बड़ा कारण है विश्वास और सांस्कृतिक विरासत, जहां परिवार या समुदाय में इसे पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाया जाता है कि सुबह का पहला पेशाब पीने से उम्र बढ़ेगी, त्वचा चमकदार होगी और पुरानी बीमारियां ठीक होंगी। तीसरा कारण है सर्वाइवल सिचुएशन, जैसे जंगल में पानी न हो तो खुद का पेशाब पीकर हाइड्रेशन बनाए रखना। लेकिन यह भी एक मिथक है, जिसे हम बाद में विज्ञान से तोड़ेंगे। चौथा कारण, कुछ लोग इसे वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में अपनाते हैं। जब डॉक्टरों की दवाएं महंगी लगती हैं या कोई इलाज काम ना करे, तो अंतिम उपाय के तौर पर इसकी ओर रुख करते हैं। लेकिन इन सब कारणों के पीछे कोई ठोस आधार नहीं है, बल्कि पुरानी मान्यताएं और व्यक्तिगत अनुभव हैं, जो वैज्ञानिक जांच में टिकते नहीं। अब आते हैं मुख्य सवाल पर कि पेशाब पीने से शरीर में क्या होता है। इसके लिए सबसे पहले समझना जरूरी है कि पेशाब असल में क्या है और शरीर इसे कैसे बनाता है। मानव शरीर में किडनी रक्त को फिल्टर करती है, रोजाना लगभग 180 लीटर रक्त को प्रोसेस करती है और इसमें से 99% पानी और उपयोगी चीजें वापस अवशोषित कर लेती है, जबकि बेकार पदार्थों को पेशाब के रूप में बाहर निकाल देती है। पेशाब का 91 से 96% हिस्सा पानी होता है, लेकिन बाकी में यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड, सोडियम पोटेशियम फॉस्फेट जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स और ट्रेस प्रोटीन होते हैं। एक सामान्य व्यक्ति रोजाना लगभग 25 ग्राम यूरिया निकालता है, जो प्रोटीन के ब्रेकडाउन से बनता है, 10 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट्स, 3 ग्राम फॉस्फेट और ऑर्गेनिक एसिड, 1.5 ग्राम क्रिएटिनिन, जो मांसपेशियों के एनर्जी प्रोडक्शन से निकलता है, और 1 ग्राम यूरिक एसिड, जो प्यूरिन से बनता है। इसके अलावा इसमें बैक्टीरिया भी होते हैं, क्योंकि मूत्र नली में हमेशा कुछ बैक्टीरिया रहते हैं और यह पूरी तरह स्टेराइल नहीं होता, जैसा कि पुरानी धारणा थी। जब आप यह पेशाब पीते हैं तो शरीर में क्या होता है, इसका वैज्ञानिक विश्लेषण इस प्रकार है। सबसे पहले पानी का हिस्सा तो शरीर को कुछ हाइड्रेशन देता है, लेकिन यूरिया और नमक का उच्च स्तर किडनी पर अतिरिक्त बोझ डालता है, क्योंकि किडनी ने इन्हें पहले ही रक्त से बाहर निकाल दिया था। अब इन्हें दोबारा फिल्टर करना पड़ता है, जिससे लीवर और किडनी की कार्यक्षमता पर दबाव बढ़ता है। यूरिया को लीवर फिर से अमोनिया में बदलता है, जो कोशिकाओं के लिए विषैला हो सकता है, और अगर मात्रा ज्यादा हो तो ब्रेन में जाकर उल्टी, मांसपेशियों में ऐंठन और खुजली जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है डिहाइड्रेशन का चक्र। पेशाब में सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है, खासकर अगर आप पहले से डिहाइड्रेटेड हैं
तो ये समुद्री पानी पीने जैसा प्रभाव देता है, जहां शरीर को पानी निकालने के लिए और ज्यादा पेशाब बनाने की जरूरत पड़ती है, जिससे पानी की कमी तेजी से बढ़ती है। अमेरिकी सेना की सर्वाइवल गाइड में स्पष्ट लिखा है कि पेशाब पीना हाइड्रेशन के लिए सबसे खराब विकल्प है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन होता है और प्यास और बढ़ जाती है। तीसरा प्रभाव है बैक्टीरिया का। चूंकि पेशाब में बैक्टीरिया होते हैं, इसे पीने से पेट में संक्रमण हो सकता है, या अगर कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो वह और फैल सकता है। वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि पेशाब पीने से बैक्टीरिया रक्त में प्रवेश कर सकते हैं, जो किडनी इन्फेक्शन या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याएं पैदा करते हैं। चौथा है दवाओं के अवशेष। अगर आप कोई दवा ले रहे हैं तो उसके मेटाबोलाइट्स पेशाब में निकलते हैं। इन्हें दोबारा पीने से शरीर में उनकी मात्रा बढ़ जाती है, जो साइड इफेक्ट्स को बढ़ा सकती है। पांचवां प्रभाव है इम्यून सिस्टम पर। कुछ लोग सोचते हैं कि इसमें एंटीबॉडीज होती हैं जो बीमारी ठीक करेंगी, लेकिन विज्ञान कहता है कि ये एंटीबॉडीज इतनी कम मात्रा में होती हैं कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि टॉक्सिन्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स शरीर को कमजोर करते हैं। कुल मिलाकर पीने से शरीर का डिटॉक्स सिस्टम उल्टा काम करने लगता है और किडनी, जो पहले से वेस्ट निकाल रही थी, अब अतिरिक्त काम करने लगती है, जिससे लंबे समय में किडनी फेलियर या इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। अब विज्ञान के माध्यम से साबित करते हैं कि इससे कोई फायदा नहीं होता। सबसे पहले कैंसर या इम्यूनिटी बढ़ाने के दावे पर कोई भी रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल या पीयर रिव्यूड स्टडी में यह साबित नहीं हुआ कि पेशाब पीने से कैंसर ठीक होता है या इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। स्वास्थ्य संगठनों जैसे हेल्थलाइन मेडिकल न्यूज टुडे और वेबएमडी की समीक्षाओं में स्पष्ट कहा गया है कि इसमें कोई प्रमाण नहीं है। उल्टा यूरिया जैसे पदार्थ शरीर में टॉक्सिन बन सकते हैं, जो कैंसर सेल्स को बढ़ावा भी दे सकते हैं। दूसरा दावा है त्वचा की समस्याएं जैसे एक्ने या झुर्रियां ठीक करना। इसमें यूरिया होता है, जो कुछ क्रीम्स में इस्तेमाल होता है, लेकिन पेशाब में यूरिया की सांद्रता इतनी कम है कि कोई मॉइस्चराइजिंग प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि बैक्टीरिया से त्वचा संक्रमण बढ़ सकता है। तीसरा दावा है डिटॉक्स और लंबी उम्र, लेकिन विज्ञान कहता है कि शरीर पहले ही डिटॉक्स करता है, किडनी और लीवर के जरिए। पेशाब पीकर आप वही वेस्ट वापस डाल रहे हैं जो शरीर ने बाहर फेंका था, इसलिए कोई अतिरिक्त डिटॉक्स नहीं होता। एक अध्ययन में पाया गया कि नियमित रूप से पीने से शरीर में सोडियम बढ़ता है, जो हाई ब्लड प्रेशर का कारण बनता है और हृदय स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। चौथा दावा है एलर्जी या ऑटो इम्यून बीमारियां ठीक करना, लेकिन यहां भी कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं, बल्कि एंटीबॉडीज की मात्रा इतनी नगण्य है कि कोई प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया नहीं होती। पांचवां, सर्वाइवल में हाइड्रेशन। यहां विज्ञान सबसे मजबूत प्रमाण देता है कि पेशाब में नमक की वजह से यह समुद्री पानी से भी बदतर है, क्योंकि शरीर को पानी बाहर निकालने के लिए और पेशाब बनाना पड़ता है, जिससे डिहाइड्रेशन तेज होता है और सेल्स में टॉक्सिसिटी बढ़ती है। प्रयोगों में देखा गया कि पेशाब पीने वाले व्यक्ति की बॉडी फ्लूइड बैलेंस बिगड़ जाता है और न्यूरोलॉजिकल समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इन सब के लिए कोई पॉजिटिव स्टडी नहीं है, जबकि नुकसान की स्टडीज दर्जनों हैं, जहां बैक्टीरियल इन्फेक्शन, किडनी स्ट्रेन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस साबित हुए हैं। विस्तार से समझें शरीर की जैविक प्रक्रिया। जब पेशाब पीते हैं तो पेट में ये पानी और यूरिया मिश्रण अवशोषित होता है। रक्त में सोडियम बढ़ता है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाता है। किडनी को फिर से फिल्टर करना पड़ता है, लेकिन ये चक्र कभी खत्म नहीं होता। यूरिया का ब्रेक डाउन अमोनिया बनाता है, जो लीवर को ओवरलोड करता है। अगर लीवर कमजोर है तो ये हेपेटिक एंसेफेलोपैथी जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। क्रिएटिनिन बढ़ने से मसल्स और किडनी दोनों प्रभावित होते हैं। बैक्टीरिया अगर ई कोलाई या अन्य पैथोजन हैं तो वे आंतों में पहुंचकर डायरिया या सेप्सिस का कारण बन सकते हैं। अगर कोई दवा ली जा रही है, जैसे एंटीबायोटिक्स, तो उनके रेसिड्यू दोबारा शरीर में घूमते हैं, जो रेसिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। विज्ञान की भाषा में कहें तो पेशाब पीना एक नेगेटिव फीडबैक लूप क्रिएट करता है, जहां शरीर का होम्योस्टेसिस बिगड़ता है और कोई पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिलता। प्राचीन मान्यताओं में इसे उपयोगी माना गया, क्योंकि उस समय रक्त और पेशाब की रसायन विज्ञान समझ नहीं थी।
लेकिन आज हम जानते हैं कि किडनी रक्त से 180 लीटर फिल्टर करके सिर्फ 1 से 2 लीटर पेशाब बनाती है, जिसमें सिर्फ वेस्ट होता है, न कि कोई जादुई तत्व। अब अगर कोई कहे कि थोड़ा पीने से नुकसान नहीं, तो विज्ञान कहता है कि एक बार छोटी मात्रा में शायद तुरंत नुकसान न दिखे, लेकिन नियमित रूप से करने से जमा प्रभाव बढ़ता है और किडनी पर बोझ बढ़ने से क्रॉनिक किडनी डिजीज का खतरा रहता है। विशेषकर अगर कोई पहले से डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर या यूरिन इन्फेक्शन है तो ये प्रथा घातक हो सकती है। कुछ लोग इसे त्वचा पर लगाते हैं, लेकिन यहां भी बैक्टीरिया से इन्फेक्शन और यूरिया की कम सांद्रता से कोई फायदा नहीं। कुल मिलाकर विज्ञान का निष्कर्ष है कि ये प्रथा न सिर्फ बेकार है, बल्कि शरीर के प्राकृतिक फिल्ट्रेशन सिस्टम को बाधित करती है। अगर स्वास्थ्य सुधारना है तो सही पानी पीना, संतुलित आहार, व्यायाम और डॉक्टर की सलाह ले, न कि शरीर के वेस्ट को वापस शरीर में डाले। इस पूरे विश्लेषण से स्पष्ट है कि लोग पुरानी परंपराओं, विश्वास या वैकल्पिक इलाज की तलाश में इसे अपनाते हैं, लेकिन जब हम शरीर की रसायन प्रक्रिया, किडनी फिल्ट्रेशन, यूरिया मेटाबॉलिज्म, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और बैक्टीरियल कंटेमिनेशन को देखते हैं तो साबित होता है कि इससे कोई फायदा नहीं, बल्कि डिहाइड्रेशन, इन्फेक्शन, किडनी स्ट्रेन और सिस्टमिक टॉक्सिसिटी जैसे नुकसान होते हैं। विज्ञान के पास हजारों स्टडीज हैं जो इन तथ्यों को सपोर्ट करती हैं, जबकि फायदे के दावे सिर्फ अनकटोटल हैं, बिना किसी कंट्रोल्ड ट्रायल के। इसलिए अगर कोई इस प्रथा को आजमाने की सोच रहा है तो पहले वैज्ञानिक दृष्टि से सोचें और डॉक्टर से बात करें, क्योंकि स्वास्थ्य का सही रास्ता हमेशा सबूत आधारित होता है, न कि पुरानी मान्यताओं पर। शरीर हमें संकेत देता है कि पेशाब बाहर निकालने के लिए है, अंदर डालने के लिए नहीं, और विज्ञान इसी संकेत को समझकर हमें सही दिशा दिखाता है। इस चर्चा को समाप्त करते हुए कह सकते हैं कि स्वस्थ जीवन के लिए विज्ञान पर भरोसा करें और ऐसी प्रथाओं से दूर रहें जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं।